मित्रों नमः शिवाय, जय शनिदेव। मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपसे बातें करूंगा समस्याओं को समाप्त करने की। कैसी भी समस्या हो, समस्याओं को समाप्त करने की, जीवन में खुशियां लाने की। और इसके जो कारक ग्रह हैं वो भगवान शनिदेव। शनिदेव 9 ग्रहों में एक ग्रह ऐसे हैं जिन्हें न्यायमूर्ति कहा गया है, दंडाधिकारी कहा गया है। मित्रों, हमारे द्वारा किए गए कर्म, वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वो कर्म किसी जन्म के हो सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है उसके अनुसार शनिदेव हमें उसका फल प्रदान करते हैं। आप कभी भी, एक तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनिदेव के बारे में कभी भी अपशब्द ना निकालें। ये भी एक कर्म दोष बनता है, क्योंकि कर्म हमको भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में या आने वाले जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, होगा, उसके सबके कारक ग्रह शनिदेव हैं। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है, वीडियो में मैं वो बातें नहीं बता सकता, नहीं कह सकता, पर शनिदेव व्यक्ति विशेष से किसी से भी क्या दुश्मनी है आप बताइए। हम ही गलत कर्म किए हैं और जब उसका परिणाम भोगने की बारी आई तो हम शनिदेव को दोष दे रहे हैं। हम अपने कर्मों को दोष नहीं दे रहे हैं, हम शनिदेव को दोष दे रहे हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो कहने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि शनु हमारे शत्रु हैं, हमारी जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं, हमारा नुकसान हो गया। अरे शनिदेव क्यों आपका नुकसान करेंगे? ये तो आपका कर्म जो है उसी का फल मिल रहा है। शनिदेव कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, न्याय करते हैं। किसी अदालत में कोई मजिस्ट्रेट किसी चोर को सज़ा दे दे, तब भी वो चोर बोलता है मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ गवाही दी गई और मुझे सज़ा हो गई। ऐसा नहीं है, वो न्यायमूर्ति का काम है। अब क्या न्यायमूर्ति किसी अपराधी को पकड़ कर और उसे वाहवाही देंगे, उसे अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप शनिदेव के बारे में ऐसा कुछ भी ना सोचें। सोचना ही है आपको तो आप अपने कर्मों के बारे में सोचें। कर्म विधान है, हम जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको वैसे ही मिलेगा, इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। और बात रही शनिदेव की, सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक शनिदेव आपके साथ रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां साथ दे रहे हैं शनिदेव। सबसे पहले तो उठते समय हम घड़ी देखते हैं, समय क्या हो गया। उसमें भी लोहा लगा हुआ है, एल्युमिनियम लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। तो श्री गणेश तो हम शनि महाराज से कर रहे हैं। पानी
ब्रश, जीभी, स्नान करना, साबुन लगाना, नाश्ता करना, नाश्ता भी जो आता है वो स्टील की प्लेट में, अन्न जो आता है, भोजन जो भोजन पदार्थ है वो भी शनिदेव के क्षेत्र में। दिन भर जो हम कार्य करते हैं, पेन चलाते हैं, उसमें भी शनिदेव का प्रभाव, जो श्वास लेते हैं उसमें शनिदेव का प्रभाव, हमारी हड्डियों में शनिदेव का प्रभाव, हमारे रक्त में शनिदेव का प्रभाव, हमारे बालों में शनिदेव का प्रभाव, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार जो भी चलाते हैं शनिदेव का नाम लेकर के चलाते हैं। हर क्षण हर पल शनिदेव आपके साथ हैं। जिस दिन शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे उस दिन अंतिम क्षण होगा। हमारा जब जन्म होता है, जब हम माता के गर्भ में रहते हैं, छोटा सा नवजात शिशु एक पानी की थैली में पैक रहता है, बंद रहता है। वहाँ से शनिदेव अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना कार्य करते हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है मित्रों, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म करना चाहिए तो अच्छे फल मिलेंगे। तो शनिदेव जीवन संवारने वाले ग्रह हैं। हमसे जो गलतियां हुई हैं जाने अनजाने, उनको सुधारने का अवसर दिया जाता है कष्ट दे करके। और शनि कुंडली की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुंडली तो एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम क्या करें, कौन से ग्रह के लिए क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करें, क्या पूजा पाठ करें। लेकिन शनिदेव हमारे जीवन को संचालित करते हैं। कभी अच्छा कार्य करने का मन होगा, कभी बुरा कार्य करने का मन होगा। जिसके किसी भी कुंडली में शनिदेव कहीं भी बैठे हो, कहीं भी दृष्टि पड़ती हो, पढ़ने दीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जीवन को यदि खुशहाल बनाना है, परिवार को खुशहाल बनाना है, हमारे बच्चे खूब पढ़ें लिखें, संपन्नता प्राप्त हो, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, हमारे पास धन हो, हमारे पास अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, तो सभी ग्रहों को प्रणाम करते हुए एक ग्रह के शरण में पहले आप जाइए, वो है शनिदेव। और शनिदेव के जब शरण में हम चले जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, तो धीरे 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 करके हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाती हैं। एक दिन में नहीं होता है, पर एक दिन जरूर होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। कई वर्षों से मैं आपके साथ हूँ। ज्योतिष के आधार पर मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। कोई भी दर्शक मेरी बात न तो सुनने के लिए बाध्य है, और जो मैं मंत्र बताता हूँ या कोई उपाय बताता हूँ उसको करने के लिए बाध्य है। आप अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लीजिए, अपने बुद्धि और विवेक से चलिए। YouTube में अनेक मंत्र हैं, अनेक ज्योतिषी हैं, लेकिन मेरा एक सीधा सा विचार है, मेरे भाव जो हैं मेरे मन में, वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार में मनुष्य नहीं, प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, सभी का जीवन सुख में मंगलमय हो। अब आपको करना क्या है?
आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। और शनि देव का स्मरण करने से धीरे धीरे आपकी समस्याएं अपने आप समाप्त होनी चालू हो जाएंगी। आप मेरे को शेयर कीजिएगा, बताइएगा। मेरे बताए अनुसार आपने इस मंत्र का जाप किया और आप में बदलाव आया, मुझे बेहद खुशी होगी। शनिदेव आपका जीवन सुख में मंगलमय करें, मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ भी नहीं करना है, पूजा स्थान में इस मंत्र का जाप न करें। किसी भी शनिवार से सायंकाल करें, दिन डूबने के बाद। एक समय अवश्य निर्धारित कर लें, जो समय आपका खाली हो। 7 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक का समय जो है, उसके बीच में 15-20 मिनट, आधा घंटा आप निकाल लें। एक मिट्टी के दिए में, जो दिवाली में हम दिया जलाते हैं, मिट्टी के दिए में या स्टील के दिए में सरसों या तिल के तेल का दीपक जला दें। दीपक में हो सके तो थोड़ा काला तिल डाल दें और पश्चिम की तरफ मुख करके बैठें। पूजा स्थान में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। पश्चिम की तरफ मुख करके काले आसन बिछा करके काला कपड़ा ले लीजिए, बिछा लीजिए और आपको मंत्र जप करना है। लेकिन एक परामर्श है आपको कि जब आप मंत्र का जाप करेंगे, आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए। उसमें कम से कम 15 मिनट, अधिक से अधिक जो भी आप समय दे सकते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय दे सकते हैं, अच्छी बात होगी। 15 मिनट कम से कम आप बैठ करके और दीपक जला लीजिए। किसी की फ़ोटो नहीं लगानी है और बैठ करके ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसे बोलना नहीं है आपको, धीरे धीरे बोलना है। ओंठ चलेगा आपका, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और आपका ये जहाँ मैं बिंदी लगाया हुआ हूँ, आप बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान दीजिए। मंत्र जाप के पहले 10 बार पेट भर सांस लें, यही ध्यान देते रहें और 10 बार सांस लें और छोड़ें। एक प्राणायाम आपका हो जाएगा। उसके बाद आप मंत्र जाप करें। कितना सरल क्रिया है, कितना सरल लगता है। अच्छा, कुछ लोगों की बात होती है कि गुरुदेव अगर हम बीच में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। अगर कहीं आप चले गए, किसी काम में उलझे हुए हैं, समय पर नहीं आ पाए घर, कोई बात नहीं। आपको 21 दिन करना है या 27 दिन करिए, 31 दिन करिए, 41 दिन कीजिए और फिर आप परिणाम मेरे को बताइए। और दीपक वहीं पर जलने दीजिए, जब तक तेल होगा दीपक जलता रहेगा। आप मित्रों, आप देखेंगे ये छोटा सा मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, ये भगवान शनिदेव का मंत्र आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में नहीं होगा, लेकिन 15 दिन, 20 दिन के बाद आपका परिवर्तन दिखेगा आपको और धीरे धीरे आपकी उन्नति होनी चालू हो जाएगी। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, मंत्र साधना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। आपको बताया जाएगा कि वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है, क्या किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कैसे उपाय करें।
परिवर्तन आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य स्वयं बदल सकते हैं। मैं एक दिशा आपको बता सकता हूँ, दशा आप स्वयं बदल सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। और एक विशेष बात कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा मटन लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो शनिवार के दिन ना लें। इससे और परिस्थितियां जो हैं विपरीत होंगी। और यदि जीवन में समस्याएं नहीं हैं तो समस्याएं आने लगेगी। तो कृपया शनिवार का दिन का परहेज कर लें, उस दिन नॉनवेज वगैरह ना लें। अपने जीवन को स्वयं संभालें, अपनी समस्याओं को स्वयं समाप्त करें। आप अपने धन को बचाएं। आपका धन आपके परिवार के काम में आएगा, बच्चों की पढ़ाई के काम में आएगा, मकान बनाने के काम में आएगा। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं है। शनिदेव हमारा क्या कर लेंगे? अरे कुछ नहीं से तो कुछ होना अच्छा है। जिनके पास कुछ नहीं है, क्या उनकी इच्छाएं नहीं होती कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा भोजन करें, उनका भी अपना मकान हो? ये मंत्र सभी के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और न ही जन्म कुंडली में शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं इसके लिए है। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुखमय मंगलमय हो आपका जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र मैं फिर बोल देता हूँ, आप लिख लें। और जो समय मैं बताया हूँ 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक, कोई माला आपको नहीं लेनी है, बैठ करके सिर्फ मंत्र जाप करना है। कितनी बार आपने मंत्र जाप किया इससे कोई मतलब नहीं है, कोई गिनती नहीं है। और धीरे 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 आपका मंत्र जो है, जब 23,000 मंत्र जाप के ऊपर आप जाने लगेंगे, परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। ये मेरा अपना विश्वास है। आपका जीवन सुखी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार खुश रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री।